प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्त माल कल्याण से श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी जी की सत्य कथा। भारतवर्ष में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित श्री भागवत महापुराण को नहीं जानता। अनेक विद्वानों ने इस पर संस्कृत में टीकाएं लिखी हैं और इसका अनुवाद भी भारतवर्ष की बहुत सी भाषाओं में हो चुका है। उड़िया भाषा में बहुत से विद्वानों ने इसका अनुवाद किया है महाभागवत का, परंतु उन सब में श्री जगन्नाथ दास जी कृत अनुवाद का इस प्रांत यानी उड़ीसा में अधिक आधार है। इन्होंने इतनी सुंदर सरल भाषा में भागवत जी का अनुवाद किया है कि स्त्रियां और निरक्षर लोग भी सुगमता के साथ उसको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं श्री चैतन्य देव को भी ये अनुवाद बहुत रुचकर लगा। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में जब श्री जगन्नाथ दास जी श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसका प्रेम से श्रवण करते और श्री जगन्नाथ दास जी के प्रति अपने शिष्य के भांति स्नेह करते थे। इनका जन्म पुरुषोत्तम क्षेत्र से लगभग 6 मील पश्चिम की ओर कपिलेश्वर में हुआ था। सूर्यवंशी कपिलेश्वर देव जी ने, जो किसी समय उड़ीसा के शासक थे, इनको दान में दिया था, इसलिए इसे शासन कहते हैं। इस ग्राम में केवल एक ही परंपरा के लोग हैं जो अपने नाम के आगे दास की उपाधि लगाते हैं, और इसीलिए जगन्नाथ जी लोग भी अपने को, जितने भी दास की उपाधि लगाते हैं, वो सब अपने आप को जगन्नाथ दास जी के वंशज मानते हैं। भगवान दास नामक एक सदाचारी एवं धार्मिक ब्राह्मण अपनी सती साध्वी पत्नी पद्मावती के साथ इस ग्राम में निवास करते थे। भाद्र शुक्ल अष्टमी बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में इनकी श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप उन्हें एक पवित्र हृदय शिशु की प्राप्ति हुई। शिशु का नाम जगन्नाथ दास रखा गया। जिस दिन शिशु का जन्म हुआ वह दिन बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जगत जननी श्री राधा जी का अवतरण हुआ था। जगन्नाथ दास जी के जन्म लेने पर उनके माता पिता ही अपितु समस्त ग्राम सनय सनय धीरे धीरे वैष्णव धर्म का अनुयायी बन गया। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम नीलाचल के भगवान जगन्नाथ के नाम पर ही जगन्नाथ दास रखा था। बाल काल से ही जगन्नाथ जी थे वो बड़े समझदार थे। 16 वर्ष की उम्र होने पर तो ये समस्त वेद वेदांग दर्शन और अन्य शास्त्रों में पारंगत हो गए। उस समय ग्रामों में लोग चाव से पुराणों की कथा पढ़ते और सुनते थे। इसी हेतु जगन्नाथ दास का काल पुराण युग के नाम से पुकारा जाता है। वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध पुराण श्रीमद् भागवत और रामायण की कथा ये नित्य कहते थे और उसको सुनने के लिए अधिक से अधिक लोग संख्या में एकत्रित होकर इनके पास आते थे। इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। उस समय उड़ीसा के शासक महाराजा पुरुषोत्तम देव थे। उनके कानों तक ये भी बात पहुंची कि वो रामायण भागवत की कथा बड़े ही सुंदर सरल शैली में करते हैं। तो राजा भी बड़े भगवान के भक्त थे और भक्त भक्त का आदर करता है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ जगन्नाथ जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उस समय तक श्री जगन्नाथ दास जी श्रीमद् भागवत का अनुवाद उड़िया भाषा में कर चुके थे। महाराजा ने श्री जगन्नाथ जी के पुनीत मंदिर के दक्षिण की ओर स्थित विद्वत ब्राह्मणों की गद्दी थी, जो मुक्ति मंडप के नाम से विख्यात थी, उसके पूर्व गणेश बट के पास ही बट वृक्ष के नीचे एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी कि जगन्नाथ दास जी द्वारा उनकी अनुवादित भागवत कथा को सब लोग श्रवण करें, और वहीं पर अपने यहाँ ही दरबार में राजा ने उनकी रहने की और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। आज भी उस स्थान पर इस अनुवादित ग्रंथ की बराबर कथा होती है।
और जगन्नाथ दास जी के शिष्य उस कथा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। जगन्नाथ दास जी के बैकुंठवास होने पर उसी स्थान पर उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई। समुद्र तट के समीप ही उनका आश्रम है। ये आश्रम उनका सतलहरी के नाम से विख्यात है। इस संबंध में एक कथा चली आ रही है कि एक दिन जब जगन्नाथ जी भगवान के ध्यान में निमग्न थे, तब समुद्र भयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ने लगा, जिससे गोस्वामी पाद को विक्षेप हुआ। उन्होंने उसी समय समुद्र के आदेश दिया कि 7 लहर पीछे हट जाओ। समुद्र उसी समय पीछे हट गया। उसी दिन से मठ सतलहरी नाम से विख्यात हुआ। एक दिन श्री चैतन्य देव ने श्री जगन्नाथ जी से ब्रज रहस्य के संबंध में प्रश्न किया, और जब जगन्नाथ दास जी ने इसका उत्तर दिया तो चैतन्य देव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और चैतन्य देव जी जगन्नाथ जी को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखने लगे। उस समय उड़ीसा से के शासक महाराजा श्री प्रताप रुद्र देव थे। वे महाराजा पुरुषोत्तम देव के सुपुत्र थे। वे जगन्नाथ दास जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे और उन्होंने एक मठ जगन्नाथ दास जी के लिए बनवा दिया, जो उड़िया मठ के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा प्रताप रुद्र देव ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे उनकी रानी को मंत्र का उपदेश दे, परंतु श्री चैतन्य देव ने उनको जगन्नाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। जगन्नाथ जी पुरुष हैं, इसलिए महाराजा ऐसा करने में सहमत न हुआ। इस पर श्री चैतन्य देव ने कहा कि जगन्नाथ जी के शरीर में स्त्री चिन्ह विद्यमान है। महाराजा ने जब इसकी परीक्षा ली तब बात सत्य निकली और उन्होंने श्री चैतन्य देव की आज्ञा का सहर्ष पालन किया। श्री जगन्नाथ जी ने रानी को मंत्र का उपदेश दिया, यानी गुरु दीक्षा दी। एक दिन महाराजा प्रताप रुद्र देव ने श्री जगन्नाथ जी को मधुर सुगंधित चंदन का लेप भेंट किया। वे चंदन लेप को घर ले आए और दीवार पर उसको पोत दिया। उसकी सूचना महाराजा को मिलती, वे सुनते ही क्षुब्ध तो उठे और उन्होंने तत्काल श्री जगन्नाथ जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि ये चंदन का लेप तो बहुत महंगा और बड़ी दूर से हमने मंगवाया था। श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने जो चंदन का लेप दीवार पर चढ़ाया है वो इस भाव से था कि मैं साक्षात भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा हूँ, ये चंदन उन्हीं पर चढ़ा रहा हूँ। महाराजा ने कहा, क्या ये चंदन लेप भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह पर देखा जा सकता है? इसके उत्तर में हाँ सुनने पर महाराजा उसी समय गए और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बात तो यथार्थ में सच है, जो चंदन की महक जो उन्होंने बाहर से मंगवाया था, जो अभी तक उनके पास नहीं था और जिसको जगन्नाथ दास जी ने दीवार पर लेप किया था अपने घर में, वो मूर्ति में लगा हुआ। तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। श्री जगन्नाथ दास जी निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों के रचयिता हैं। कृष्ण भक्ति कल्पलता, नित्य गुप्तमाला, उपासना शतक, प्रेम सुधामुदी, नित्याचार, दीक्षोपासना विधि, राधा रसमंजरी, नीलाद्री शतक, जगन्नाथ चरितामोदी सरणी, कृष्ण भक्ति कल्पलता फल। उड़िया भाषा में उन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की: 16 चौपोती, सत्संग वर्णन, गुंडचा विजय, गोलोक सारोद्धार, श्री राधा कृष्ण महामंत्र चंद्रिका, अद्भुत चंद्रिका, नील चंद्रिका, पूर्णमत चंद्रिका, रसकल्प चंद्रिका, श्रीमद्भागवत। 60 वर्ष की आयु में सन 1550 ईस्वी में माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को महात्मा जगन्नाथ दास जी गोस्वामी पार्थिव देव से मुक्त हुए और भगवान विष्णु की ज्योति में लीन हो गए। श्री चैतन्य देव उनको अतिवादी कहा करते थे, इसीलिए आज भी उनके अनुयायी अतिवादी संप्रदाय के नाम से कहे जाते हैं। भक्तों, ये कथाएं बिल्कुल सत्य कथाएं हैं और इन कथाओं को सुनने से हमारे अंदर भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम आता है। इसलिए आप ये कथाएं ज़रूर सुनें, अपने घर में बच्चों को सुनाएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को अपने भारत देश के इतिहास या पूर्व में जितने भी भक्त हो चुके हैं उनकी कथाएं सबको पता चले।
बोलिए जय श्री कृष्ण।